हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पायल रादड़िया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। और आज हम नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज, लास्ट तक जुड़े रहिए। और लूज़ वेट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग वज़न कम करना चाहते हैं, राइट, वेट लॉस करना चाहते हैं। बट स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है कि नहीं, मुझे वेट लॉस करना है, राइट। बट टाइम होने के बाद, कुछ टाइम होने के बाद उसका एक्साइटमेंट है वो डाउन हो जाता है। तो वेट लॉस के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आपको वेट लॉस करना चाहिए, रीज़न्स क्या है, और वेट लॉस क्यों नहीं होता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो कौन सा पिलर्स को हम ध्यान रखना चाहिए, तो हम लाइफ टाइम हेल्दी रह सके और हमारा वेट है वो हम कंट्रोल रख पाए। सो डेफिनेटली हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे। वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वेट लॉस में हम कौन सा पिलर्स में हम ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि जब हमारा वेट है वो ज़्यादा हो जाता है, ओवर वेट हम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हो सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। स्टेमिना लो होती है, इम्यूनिटी पावर लो होता है, बहुत सारे एक्सेट्रा प्रॉब्लम्स रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट लॉस करना है तो आपको डाइट में सुधार लाना चाहिए। बिकॉज आपका डाइट है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला डाइट लेना चाहिए और एक्सरसाइज प्रॉपरली करना चाहिए, वो मैं डिटेल में भी बताऊंगी। स्लीप क्वालिटी वाली होना चाहिए। लाइफस्टाइल में कुछ थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, वो लाइफ टाइम तक मेंटेन रखना है। प्लान, पेशेंस रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मुझे तो 1 मंथ में 10 kg वेट लॉस करना है। मैम, अब जल्दी बताइए कि जल्दी वेट लॉस कैसे होता है। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता है। जो वेट गेन में भी टाइम लगा है तो वेट लॉस में भी टाइम लगता है। इतना टाइम नहीं लगता है, बट आप थोड़ा पेशेंस तो रखिए। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं, मेरा जो वेट है लास्ट 3 to 5 ईयर में बढ़ गया है। पहले मेरा वेट इतना नहीं था, आफ्टर मैरिज मेरा वेट बढ़ गया है, राइट। तो डेफिनेटली वेट बढ़ा है तो वेट घटने भी वाला है, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और प्रॉपरली डाइट में अपना न्यूट्रिशन लीजिए, न्यूट्रिशन वाला फूड लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ ना कुछ आप खाना खा लेते हैं। आप अपने न्यूट्रिशन वैल्यू, आपको पता ही है कि फ्रूट्स में न्यूट्रिशन रहता है, वेजिटेबल्स, बहुत सारे ऐसे मल्टीग्रेन जो भी आटे रहते हैं उसमें न्यूट्रिशन रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स रहते हैं उसमें न्यूट्रिशन रहते हैं। तो न्यूट्रिशन वाला फूड एवरी डे आप अपने रूटीन में यूज़ कीजिए, ऐड कीजिए, और एवरीडे आप डाइट में न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना चॉइस कीजिए। सेकेंड वन, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। वर्कआउट 20% ज़रूरी है ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो लोगों को वेट लॉस करना है उनको ही एक्सरसाइज करना है। नहीं, लाइफ टाइम हेल्दी एंड फिट रहना है तो आप एवरीडे अपनी रूटीन हैबिट में एक्सरसाइज आप ऐड कीजिए। एक्सरसाइज रूटीन हैबिट में एवरीडे आप ऐड ऑन कीजिए। तो डेफिनेटली वर्कआउट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जब आप नाइट में रेस्ट मोड में होते हैं और स्लीप आपको जो अच्छी रहती है, स्लीप मीन्स क्वालिटी स्लीप आती है, तो डेफिनेटली इंटरनल ऑर्गन्स है प्रॉपरली क्लीन होता है और बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छी तरह से चलता है। और साथ में जो भी आपका वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, स्किन अच्छी हो रही है, स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा है, वो नाइट में होता है जब आप स्लीप मोड में रहते हैं तब। तो अच्छी तरह से क्वालिटी वाली स्लीप लीजिए। बिकॉज बहुत सारे लोग सोते तो है बट ज़्यादा सो लेते हैं, तो भी उठने के बाद उसको लेजीनेस फील करते थे और बहुत सारे ऐसे आलस आते थे, वापस सो जाना चाहिए वैसी इच्छा होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइज। बिकॉज आप अच्छी स्लीप लेते हैं एवरीडे तो डेफिनेटली आप तुरंत ही उठते हैं तो आप फ्रेश फील करते हैं। लाइक क्यों ना 2 आवर्स या 3 आवर्स की ही नींद ले आपने, उसके बाद आप वापस उठते हैं तो एकदम फ्रेश एंड फुल आप फील करते हैं। तो आपका बॉडी है वो भी एनर्जेटिक महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, अच्छी नींद नहीं आती है आपको तो आप लेजीनेस फील करते हैं। बहुत सारे आप उठते हैं तो स्टेमिना वीक रहती है और बॉडी में आप
आपको वापस सो जाने की इच्छा रहती है कि नहीं मुझे वापस सो जाना है, एनर्जी डाउन रहती है उठने के बाद तुरंत ही। तो गाइज़ आपको क्वालिटी वाली स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को हेक्टिक शेड्यूल रहता है, लाइक डॉक्टर्स को हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि उनको पेशेंट की जो भी अपॉइंटमेंट है तो तुरंत ही जाना पड़ता है, तो वो भी अच्छी नींद नहीं ले पा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, उनको भी हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी उस पे है बहुत सारे लोगों की, उनको भी हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं तो उनको भी हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं। और बहुत सारे मैनेजमेंट करते हैं उनको भी हेक्टिक शेड्यूल रहते हैं। तो हेक्टिक शेड्यूल है तो भी आपको टाइम मैनेजमेंट करके आपको स्लीप की आप अपनी जो स्लीप है वो प्रॉपरली लेना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट करके स्लीप को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि आप अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें। जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो बहुत सारे बॉडी में अच्छा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और आप अच्छा फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, स्टेमिना बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। सो डेफिनेटली अच्छी नींद, क्वालिटी वाली स्लीप लेना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज़ जब आप क्वालिटी वाली स्लीप नहीं लेते हैं तो बहुत सारे हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, आइज़ को प्रॉब्लम्स आते हैं, और बॉडी में इतनी स्टेमिना नहीं रहती है। तो आपको एवरीडे फिक्स टाइम पे सो जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग लेट नाइट तक जागते हैं, राइट, मोबाइल टीवी या तो टेक्नोलॉजी यूज़ करके, या बहुत सारे लेट नाइट तक जागते हैं, और सुबह भी आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते हैं। बहुत सारे लोग आप लेट उठते हैं, सो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइज। जो इवनिंग का टाइम, नाइट का टाइम है सोने का, वो फिक्स होना चाहिए, सुबह का जो टाइम है वो भी फिक्स होना चाहिए। बिकॉज आप प्रॉपरली 8 आवर्स की नींद लेते हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी प्रॉपरली वर्क कर सके, और आपका डाइजेशन है वो भी प्रॉपर इम्प्रूव हो सके। सो डेफिनेटली आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। आप टाइम टू टाइम सोना भी ज़रूरी है, टाइम टू टाइम उठना भी ज़रूरी है, ताकि आप लाइफ टाइम हेल्दी रह सके। और रात को सोने से पहले आप बहुत सारे हाइजीन्स मेंटेन कर सकते हैं, लाइक फेस वॉश करके सो सकते हैं, और उस पर बहुत सारे मॉइस्चराइजेशन आते हैं ब्रांडेड, वो यूज़ करके सो सकते हैं। उसके बाद आपकी जो स्किन का टेक्सचर है, टोन से वो चेंज होता है, और स्किन भी हेल्दी रहती है और सॉफ्ट रहती है। तो वो भी बहुत ही ज़रूरी है, लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम पे खाना मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोगों का टाइम ही नहीं होता, टाइम का कोई ठिकाना ही नहीं होता। सुबह का ब्रेकफास्ट है दोपहर तक चलता है, दोपहर का जो लंच है वो आफ्टरनून तक चलता है, और आफ्टरनून का जो डिनर है रेगुलर वो नाइट तक चलता है, तो कोई फिक्स टाइम ही नहीं होता। तो गाइज ऐसा नहीं करना चाहिए। थ्री टाइम आपको खाना है तो एक रूटीन सेट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और रूटीन सेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको एवरीडे टाइम पे आप खाना खा लेते हैं, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिकॉज जब आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं तो आपका बॉडी भी कंफ्यूज होता है कि ये क्या दिया, ए टाइम पे क्या दिया, ए टाइम पे तो ये रिक्वायरमेंट थी। तो गाइज टाइम पे खाना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपना हेक्टिक शेड्यूल में से बाहर आइए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और टाइम पे खाना खा लीजिए, ठीक है। सो प्लान पेपर पे बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग एक शेड्यूल नहीं बनाते, कुछ ना कुछ टाइम पे खा लेते हैं, उसके बाद ऑफिस जाते हैं। नहीं, आपको नाइट में सोने से पहले आप अपने एक पेन पेपर लीजिए और डायरी में लिखिए कि कल का शेड्यूल क्या है, सुबह कितने बजे उठना है, और ऑफिस कब जाना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, वर्क आपको कब करना है। सारे आप अपने गोल्स लिखिए पेपर पे, प्लान बनाइए आगे आगे के दिन। बिकॉज ये जो प्लान आप बनाते हैं तो डेफिनेटली क्या होता है कि आप अपने अपने पर्सनल टाइम भी आप निकाल सकते हैं, अपने फैमिली के टाइम भी दे सकते हैं, या फिर आप अपने वर्क्स में ऑफिस में भी टाइम दे सकते हो। आप सारे लोगों को जो रिलेशनशिप में है उनको भी आप टाइम दे सकते हो, बहुत सारे। क्योंकि जब आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे टाइम बहुत सारे टाइम रहते हैं, अपने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, आपकी हॉबीज़ में भी आप टाइम दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सिंगिंग करना बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, तो उनका भी आप टाइम एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और प्लान पेपर पे लिखना भी ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना है, और गोल गोल प्लान पे लिखना है। बहुत सारे लोग गोल तो बनाते हैं कि नहीं मुझे
मुझे इतने बजे उठना है और इतने बजे अपना खाना कंप्लीट कर लेना है और इतने बजे ऑफिस पहुंचना है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बाद में उसका एक्साइटमेंट डाउन हो जाता है तो तुरंत ही वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपका आपका गोल और प्लान को कभी भी डीमोटिवेट मत कीजिए, मोटिवेट ही रखिए और खुद को आप मोटिवेट रखिए। बिकॉज बहुत सारे लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट में कि नहीं मैं मुझे वेट लॉस करना ही है, बाद में एक्साइटमेंट धीरे 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 डाउन हो जाता है। ऐसा नहीं, बिकॉज आपको पता ही है कि नहीं लाइफ टाइम हेल्दी रहना है, फिट रहना है। हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी, सेहत अच्छी है तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता भी है तो भी हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते उसमें, तो भी हम कुछ ना कुछ डाइट चेंज नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ रूटीन चेंज नहीं करते हैं, अपनी एक अच्छी आदत हैबिट को हम एड ऑन नहीं करते हैं। तो गाइज आपको जो वेट लॉस करना है तो डेफिनेटली आपको माइंड में फिट करना है कि नहीं मुझे ये जो 6 to 7 पिलर्स है वो लाइफ टाइम मुझे मेंटेन करना है। लाइक डाइट में न्यूट्रिशन वाला फूड लेना है, उसके बाद एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज करनी है, वाटर इंटेक प्रॉपर करना है, पानी भी प्रॉपरली पीना है, स्लीप क्वालिटी वाली लेना है, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना है, लाइक खाना टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम सो जाना है वगैरह, प्लान पेपर पे रखना है और पेशेंस रखना है। धीरज इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रखते हैं, इसलिए उनकी जो हेल्थ है वो धीरे धीरे उसमें अपडेशन नहीं आता है। धीरे धीरे सुधार लाना है तो आपको धीरज भी रखना बहुत ज़रूरी है। सो वेट लॉस करने के लिए आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड सर्कल, फैमिली में किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। और हम वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन लोगों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं और अच्छी तरह से हम लोगों को कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। सो डेफिनेटली वेट लॉस, वेट गेन, डाइजेशन, ऑल ओवर हेल्थ के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में और पायल रादड़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।